एक दिल को छू देने वाली कहानी। समाज में काली लड़कियों का अपमान किया जाता है। पहली समस्या काली लड़कियों की शादी होने में ढेरों परेशानी और शादी के बाद उन्हें जलील किया जाता है उसके रंग रूप को लेकर। घर में दो बहू है तो गोरी बहू को ज्यादा सम्मान और प्यार मिलता है, वहीं काली बहू को पल पल ताना सुनना पड़ता है। कैसे गोरी बहू ने अपनी सास को सीख दी, इस कहानी के माध्यम से सुनिए। अंजलि बहू, आज हमें मौसी के घर जाना है, मेरी बहन के घर जाना है। खाने का निमंत्रण आया है, शाम को अच्छे से तैयार हो जाना, हम चलेंगे। मम्मी जी, सिर्फ हम दोनों ही क्यों? क्यों हमारे साथ छोटी नहीं जाएगी? उसे भी हम साथ में लेकर चलेंगे। नहीं नहीं, उसे हम अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। मेरी बहन उसे जरा भी नहीं पसंद करती है। उसके काले रंग की वजह से उसे तो हमारे मोहल्ले के कोई भी लोग पसंद नहीं करते। मम्मी जी, ऐसा मत बोलिए, छोटी का भी तो मन करता होगा घूमने जाने का, तो उसे भी साथ ले लेते हैं। और हाँ, अगर छोटी आपके बहन के घर नहीं जा सकती तो मैं भी नहीं जाऊंगी। कल की आई बहू मुझे ताव दिखाती है। अंजलि, तुम जाओ या ना जाओ, तुम्हारी मर्जी। मैं अपनी बहन को बोल दूंगी खाना ना बनाए हमारे लिए, लेकिन उस छोटी को, काली मनहूस को मैं अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। आज तो बहुत ही गर्मी है, पर मम्मी जी ने तो कहा है आज की 4 तरह की सब्जियां बनेगी, साथ में रायता, रोटी, चावल, दाल, इतना कुछ बनेगा। पर बना लूंगी, क्या करूं, गर्मी तो है ही, पर बनाना तो पड़ेगा ही। छोटी, क्या बना रही हो आज खाने में? चलो मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं दीदी, गर्मी बहुत है, आप परेशान हो जाओगी। मैं सारा कुछ अकेले ही बना लूंगी, आप जाओ आराम कर लो। नहीं छोटी, तुम हर रोज कोई ना कोई बहाना करके मुझे खाना नहीं बनाने देती और सारा दिन अकेले ही रसोई में काम करते रहती हो। अरे अंजलि, तुम रसोई में क्या कर रही हो? गर्मी में रहोगी तो तुम्हारा रंग खराब हो जाएगा। जाओ तुम एसी में बैठो। छोटी को क्या फर्क पड़ेगा गर्मी से, उसका तो रंग पहले से ही काला है। मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसी बातें बोलकर छोटी का दिल क्यों दुखा रही हैं? अंजलि, आज मेरी सहेलियां मुझसे मिलने आ रही है, अच्छे से तैयार हो जाओ। छोटी, मेरी सहेलियां आज घर आएगी, तुम नाश्ते के लिए समोसा और मीठे में जलेबी बना लेना। ठीक है मम्मी जी। कैसी हो शांता? तुम्हारी तो दो दो बहुएं हैं, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई। बैठे बैठे हुक्म जमाती रहो अब। नमस्ते आंटी जी, खुश रहो बेटा। अंजलि, जाओ नाश्ता लेकर आओ। अंजलि बहू, तुमने तो समोसा बहुत स्वादिष्ट बनाया है। जितनी सुंदर तुम हो उतना ही सुंदर तुम्हारे गुण हैं। तुम तो बहुत ही गुणी हो बहू। वाह, जलेबी भी बहुत अच्छे हैं, मीठे, एकदम रस भरे। जैसे अंजलि बहू की मीठी बोली है, उतनी ही मीठी ये जलेबियां हैं। शांता, कहाँ है वो तेरी छोटी बहू? मायके गई है क्या? उसका तो चेहरा सुबह देख लो तो पूरा दिन खराब हो जाता है। मोहल्ले वाले तो उसको देखकर हंसते हैं।
और उससे नफरत करते हैं। आंटी जी, ये जो नाश्ते में समोसे और जलेबी आप खा रही हैं, वो मैंने नहीं, छोटी ने बनाया है। क्या ये उस मनहूस लड़की ने बनाया है? अरे तुमने हमें अपने घर क्यों बुलाया शांता? अपमानित करने के लिए या उस मनहूस काली बहू के हाथों से बने नाश्ता खिलाने के लिए? हमारा तो आज दिन ही खराब हो गया। अब न जाने हमारे साथ क्या होगा। छोटी बहुत खराब है ना, मनहूस है ना आंटी जी। वो आप बड़ी सुंदर है। आप तो बंदरिया की जैसी दिखती हो। फिर तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपने कभी अपना चेहरा आईने में देखा है कि आप कैसी दिखती हो? अंजलि, तुम अपने आप को सुंदर समझती हो। तुम दिखने में सुंदर हो तो हमें ऐसे कुछ भी बोलोगी? मैं सुंदर दिखती हूँ तो आप लोग मुझे सुंदरी कहते हैं। आप बंदरिया दिख रही हैं, इसलिए आपको बंदरिया बोल दिया। क्या बुरा लगा आपको आंटी जी? तुम हम लोगों की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती अंजलि। मेरी सहेलियों को ऐसे अपमान करना क्या तुम्हें शोभा देता है? इतना प्यार दिया है तुम्हें, हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते तुम्हें शर्म नहीं आती? बहुत दुख हो रहा है मम्मी जी आप लोगों को। मैंने आप लोगों को बहुत अपमानित किया ना। आप भी तो यही करती है रोज छोटी के साथ। इसी तरह रोज रोज आप लोग छोटी को बोलती हैं, कस देती हैं, तब छोटी को भी तो इतना ही दुख होता होगा। एक बात याद रखिएगा मम्मी जी, भगवान ने किसी को भी संपूर्ण रूप से नहीं भेजा है। सभी में कोई ना कोई कमी तो रहती ही है। इसलिए किसी के रूप या गुण के विचार के पहले अपनी ओर देख लेना चाहिए। आप जितना कष्ट दूसरों को देंगी, उससे कई गुना ज्यादा कष्ट आपको भी मिलेगा। याद रखिएगा मम्मी जी। इस घटना के बाद उसकी सास के मन में बहुत बदलाव आया। अब वो अपनी पहले वाले स्वभाव को बदल देती है। अब दोनों में भेदभाव नहीं करती, दोनों बहुओं को समान प्यार करती है और कहीं भी जाती तो दोनों बहुओं को साथ लेकर जाती। यह तो एक कहानी मात्र है। क्या समाज को बदलने की जरूरत नहीं है? रंग रूप के भेदभाव को लेकर आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।